हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की नई संशोधित सूची 2020 के बारे में। तो वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट को आप ऑनलाइन किस तरह से देख सकते हैं। इस योजना की नई सूची के अंतर्गत लाभार्थियों के नाम जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना नई लिस्ट के अंतर्गत उन लाभार्थियों का नाम आएगा जिन्हें इस योजना के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट 2020 की नई संशोधित सूची में जिन लाभार्थियों का नाम होगा वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपना पक्का घर बनाने के लिए धनराशि को प्राप्त कर सकते हैं। बात करें अगर पीएम ग्रामीण आवास योजना में लाभार्थियों का चयन किस तरह से होता है, तो इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन निर्धारित की गई SECC 2011 के आंकड़ों में आवास अभाव को दर्शाने वाले पैरामीटर के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद ग्राम सभा द्वारा मान्यकरण किया जाएगा। पीएम ग्रामीण आवास योजना लिस्ट 2020 के तहत उन लाभार्थियों का चयन BPL सूची के स्थान पर SECC 2011 आंकड़ों के अनुसार बेघर परिवार या एक या दो कच्चे दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले को दिया जाएगा। पात्र लाभार्थी में से सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य जैसे प्रत्येक श्रेणी के बेघर परिवारों और एक या दो कच्चे कमरों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। इस योग्यता के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और ऐसी प्रत्येक श्रेणी के परिवारों के एक या दो कमरों से अधिक कमरों के मकान वालों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के लोगों को स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है और पुराने घर को पक्का करने में भी सरकार आर्थिक रूप से मदद कर रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को केंद्र सरकार प्लेन क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए तथा पहाड़ी क्षेत्रों में मकान का निर्माण करने के लिए 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए दी जाने वाली धनराशि सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी और इस धनराशि से ग्रामीण बैंक के लोग अपना घर बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। ग्रामीण आवास योजना की लागत की बात करें तो इस योजना के तहत 1 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए कुल लागत 1,30,075 करोड़ रुपए है। इस लागत का वहन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 60-40 के आधार पर किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमाचल राज्यों अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में ये अनुपात 90-10 का है। ग्रामीण आवास योजना 2020 के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्रों के मामले में पूरी लागत का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत कुल लागत में केंद्रीय अंश 81,975 करोड़ रुपए होगा, जिसमें से 60,000 करोड़ रुपए की पूर्ति बजटीय सहायता से की जाएगी और बाकी का 21,975 करोड़ रुपए की पूर्ति राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण लेकर किया जाएगा, जिसका परिशोधन 2022 के बाद बजटीय अनुदान से किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अधिकतम 30 सालों की अवधि के लिए लोन प्रदान किया जाता है। अगर लाभार्थी की आयु 30 साल की अवधि पूरी होने से पहले 65 साल हो जाती है तो उसे अपनी 65 वर्ष होने से पहले लोन का भुगतान करना होगा। अगर कोई व्यक्ति इस अवधि से पहले ही लोन का भुगतान करना चाहे तो वो भी कर सकता है। अगर हम बात करें कि पीएम आवास योजना का लाभार्थी कौन होगा, तो मुख्य रूप से कुछ कैटेगरी हैं जो कि इस हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग,
महिलाएं जो कि किसी भी जाति या फिर धर्म की हो सकती हैं। दूसरा, मध्यम आय वर्ग के लोग या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग या फिर कम आय वाले लोग, ये सभी लोग पीएम आवास योजना के लिए लाभार्थी होंगे। अगर हम बात करें इसके लाभों के बारे में तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने कर में काफी छूट प्रदान की है, जो कि कुछ इस तरह से है। होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के भुगतान पर इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष छूट दिया जाता है। इसके अलावा सेक्शन 24B होम लोन के ब्याज के भुगतान पर 2 लाख तक का इनकम टैक्स में छूट दिया जाता है। इसके अलावा सेक्शन 80EE पहली बार घर खरीदने वाले हर साल 50,000 तक का टैक्स रिलीफ दिया जाता है। उसी के साथ सेक्शन 80EEA अगर संपत्ति आपकी किफायती आवास की श्रेणी में आती है तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का हर साल ब्याज पेमेंट पर इनकम टैक्स से छूट मिलेगा। तो ये तो थे इसके फायदे, और अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला ये कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत होम लोन के ब्याज दरों पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये सब्सिडी सभी वर्गों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। दूसरा है इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। इस योजना के अंतर्गत स्लम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को सरकार द्वारा मकान उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि सरकार निजी संगठनों के साथ मिलकर सरकार संसाधन के रूप में भूमि के साथ स्लम बस्तियों का पुनर्निवास करेगी। इसका तीसरा कंपोनेंट है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता घर खरीदने के लिए प्रदान की जाएगी। चौथा कंपोनेंट है इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एंड एनहेंसमेंट लेड बाय बेनिफिशियरीज। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता घर के निर्माण के लिए या फिर बढ़ाने के लिए प्रदान की जाएगी। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि पीएम ग्रामीण आवास योजना की पात्रता क्या है। इस योजना के तहत ऐसे परिवार जिनमें 16 साल से 59 साल की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए, महिला मुखिया वाले परिवारों जिनमें कि 16 से 59 साल की आयु का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए, ऐसे परिवार जिसमें 25 साल से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ऐसा परिवार जिनमें कोई सदस्य निःशक्त जन हो या फिर कोई भी वयस्क सदस्य शारीरिक रूप से सक्षम ना हो। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भूमिहीन परिवार, और इस योजना के तहत एक घर की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख के भीतर होनी चाहिए। अगर हम जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो नौकरी करने वालों के लिए पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट। उसके अलावा व्यापार करने वालों के लिए व्यापार के पते का प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र दोनों देने होंगे। अगर आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की लिस्ट को देखना चाहते हैं तो जो लाभार्थी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की लिस्ट में अपना नाम खोज रहे हैं, उन लाभार्थियों को कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की ऑथोराइज वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके पश्चात ऑथोराइज वेबसाइट के होम पेज पर स्टेक होल्डर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। स्टेक होल्डर ऑप्शन पर जाने के बाद आपको IAY/PMAYG लाभार्थी पर क्लिक करना होगा। जब आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको आवश्यक विवरण के साथ एक नई विंडो खुलकर आएगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन संख्या के साथ ऑनलाइन PMAYG सूची की जांच करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन संख्या प्रदान करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो एडवांस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब सभी आवश्यक विवरण प्रदान करें और योजना प्रकार का चयन करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।